नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जो आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। अब इंडिया गठबंधन के बीच में सीटों को बंटवारों को लेकर लगातार खींचतान मची हुई है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस अलग अलग ही राप अलापती हुई नजर आ रही है। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। सूत्रों के माने तो इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व को प्रस्ताव भेज दिया गया है। कांग्रेस ने फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और मझवा सीट मांगी है। जानकारी के मुताबिक इन सीटों के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि इंडिया गठबंधन के तहत पार्टी ने 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर अपना दावा कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेज दी गई है। कांग्रेस ने जिन सीटों पर दावा किया है वो बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी कि जो दल है उसके लिए चयनित है। ऐसे में उम्मीद है कि सपा को इन सीटों पर कोई ऐतराज नहीं होगा। हजरतगंज पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ी घटना होने से रोक ली। जी हां, दोपहर में पीलीभीत जनपद से 5 लोग विधानसभा के सामने पेट्रोल लेकर आत्महत्या करने के इरादे में पहुंचे थे। वह अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने जा रहे थे। इसी बीच वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया और तत्काल स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची हजरतगंज पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर तत्काल थाने पहुंचाया। यहाँ उनसे पूछताछ की गई और पीड़ितों ने अपने गांव के ही दबंगों पर भाई की हत्या, बहन से मारपीट, रेप के प्रयास, असलाहा लेकर धमकाने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शादी की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है। हमने उनके आके जो अरुण राणा, सचिन राणा, विपिन राणा, अखिलेश कुमार और विपिन कुमार, इन्होंने आके हमारी बहन 8 तारीख को, इसमें पिछली वाली महीने की 8 तारीख को हमारे घर पर आए। इनको चक्कू मारा था, इनके कपड़े उतार दिए, रेप करने की कोशिश करी। और हमारे जो सुनील कुमार, हमारे जो भाई हैं, उसी दिन हमारे भाई को इन्हें अपने घर पर लेके गए मारते हुए। और हमने 112 कॉल करके बुलाई, हमारे भाई को लेके गई और 3 दिन उन्होंने थाने में रखा। जो अरुण कुमार है वो एक खुद वकील है, तो उसने हमारे भाई को छुड़वाया और छुड़वाने के बाद हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पर उन्हें मार के लटका दिया। और दोबारा धमकी दे रहे कि अगर तूने ये केस वापसी नहीं लिया तो इस बार तेरे नंबर है, एक एक करके सबको मारेंगे। वहाँ से कोई मदद नहीं, वो बाहर घूम रहे हैं ऐसे। वो कह रहा कि वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। हम कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से क्या से करें। रात में आते हैं, तमंचा लेके फायर करके जाते हैं, डरपा जाते हैं। हम रात में कुंडी तक नहीं खोलते हैं और पैसे की मांग करते हैं। न्याय चाहते हैं कैसे भी करके वो हमारे संग न्याय हो जाए। अगर न्याय नहीं हो तो मजबूर है वो मारे, इससे अच्छा हम खुद ही मर जाएं। हमने आइडिया क्या आया, अभी कुछ दिन पेपर में आके खबर लिख रही थी हमारे यहाँ कि उन्होंने आके आत्मदाह कर दी, तो उनके लिए न्याय मिला या नहीं मिला। तो हमें तो वैसे भी आके वो तो तड़वा के मारते हैं बंदूक लेके, तो इससे अच्छा तड़पने तो अच्छा है एक ही बार में ख़त्म हो जाए। ये मामला पीलीभीत से सामने आया, जहां आपको बता दें कि एक ही के घर करके लोग 5 लोग थे जो मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के वजह से कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं विधानसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया गया और हजरतगंज पुलिस की सतर्कता से कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने से रोक लिया गया। तत्काल स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची हजरतगंज पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और तत्काल थाने पहुंचाया गया, जहां सभी से पूछताछ जारी है। पीड़ितों ने अपने गांव के ही दबंगों पर भाई की हत्या, बहन से मारपीट, रेप के प्रयास, असलाहा लेकर धमकाने समेत अन्य कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही विधानसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, तो वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौके पर अलर्ट रहा। तो वहीं आपको बता दें कि दबंगों के आतंक से आहत था पूरा परिवार, जिससे परेशान होकर पीलीभीत से लखनऊ आने के लिए मजबूर हो और विधानसभा के बाहर सभी पेट्रोल से यानी कि विधानसभा के सामने पेट्रोल लेकर आत्महत्या करने के इरादे से पहुंचे थे। तो वहीं आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आया।
ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से आज जो पीलीभीत का परिवार लखनऊ विधानसभा पहुंचता है, आत्मदाह का प्रयास करता है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए, एकाएक विधानसभा के सामने जो पीलीभीत से एक परिवार पहुंचा था, वो एकाएक आत्मदाह करने जिस तरीके से पहुंचा है, आत्मदाह का प्रयास जो किया गया था, उस मामले में वहां पे जो पुलिस मौके पर मौजूद थी, उसकी सक्रियता से फिलहाल एक बड़ा हादसा तो टल गया। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जो जमीन प्रॉपर्टी से जो जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, उस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पीलीभीत जो पुलिस है उससे जो है संपर्क किया गया है, और संपर्क करने के बाद जो वहाँ के एसएसपी हैं उनसे भी फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी दी है। क्योंकि जिस तरीके से बहन के साथ जिससे प्रॉपर्टी के साथ जो मारपीट और छेड़छाड़ का जो आरोप है, उन सभी आरोपों के आधार पर जो वहाँ की पुलिस पर एक बड़ा आरोप है कि वहाँ की पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है वो नहीं की जा रही थी, और उसी मामले को लेकर के फिलहाल ये परिवार आज एकाएक विधानसभा पहुंचा था और विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस ने इस बड़ी घटना पर जो है लगाम लगाया और इसके साथ ही पीलीभीत पुलिस ने भी संपर्क किया है। क्या पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि मामले का निस्तारण होगा? कलीम, देखिए फिलहाल जिस तरीके से निस्तारण की बात की जाए या फिर आश्वासन की बात की जाए, तो आश्वासन देकर के शांत तो कराया गया है, और शांत कराने के बाद फिलहाल जो पुलिस है वो अभी इस मामले में जांच करने का दावा कर रही है। बिल्कुल कलीम, नजर बनाए रखिए तमाम